Hello everyone, I am Divya and in this video we will cover theorem 1.2 of chapter number 1 class 10 real numbers NCERT. NCERT में आपकी theorem है 1.2 given है कि let P be a prime number and P divides A square then P divides A where A is a positive integer. ये एक theorem ऐसी है कि इसका प्रूफ जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इस थ्योरम का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इररेशनलिटी प्रूव करने के लिए। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ये जो थ्योरम है वहाँ पर हमारी यूज़ की जाती है, तो इसको समझना चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये कह क्या रही है, तभी हम उसको अच्छे से वहाँ यूज़ कर सकेंगे। तो बोल रहा है ये कि P इज़ अ प्राइम नंबर, कि P एक प्राइम नंबर है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि P मान लो आपका है 3 और अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, A स्क्वायर जो A है वो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 ले लेते हैं कि जो हमारा A है वो 6 है। तो वो ये बोलता है कि अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, A स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 36 को अगर P डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि P डिवाइड करेगा A को भी, यानी कि 6 को भी डिवाइड करेगा फिर P। ऐसा नहीं होगा कि A स्क्वायर को तो डिवाइड कर दे और A को वो डिवाइड ही ना कर पाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल थ्योरम है, सिर्फ हमें ये समझनी है और इसका यूज करना है, इसको प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ कहाँ करना है अभी हम करेंगे। पहले एक बार और पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि P इज अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, और जो A है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यस, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 1.3। क्या है थ्योरम 1.3? √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इस थ्योरम को कर लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सेम मेथड आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल √3 इज इरेशनल, आप इजीली प्रूव कर पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं। √7 इज अ इरेशनल नंबर, 11 √11 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। कुछ भी पूछ लेगा वो आप इजीली कर पाएंगे अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि √2 आपका इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम उल्टा लेके चलते हैं। वो कह रहा है इरेशनल प्रूफ करो, हम कहते हैं नहीं, हम मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है। हम स्टार्ट ही उल्टे से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं फंसेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई हमने गलत माना है, इसीलिए ये हम फंस गए हैं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। लेट कोई भी क्वेश्चन आए, √3 के लिए आए, √5 के लिए, √7 के लिए, आपको सबसे पहले यही मानना है कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, जिन्हें हम लिख सकते हैं। तो हम √2 को लिख देते हैं P/Q की फॉर्म में, A/B लिख लेते हैं या P/Q लिखें, चलो P/Q ले लेते हैं। P/Q वेयर, अब P/Q है, किया था ना हमने, बताया था मैंने कि क्या होते हैं P एंड Q, वेयर P एंड Q आर integers, and also P and Q are co-prime। मान के चलेंगे कि ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम प्राइम तो हमने किया था प्राइम नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स के में सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। एंड को-प्राइम नंबर्स होते हैं वो दो, कंपैरिजन होता है, वो 2 नंबर के बीच में हो, 3 नंबर के बीच में हो, 4 नंबर के बीच में हो, और वो उसमें जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4/9, तो दीज 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। ये दोनों दिखाई दे रहा है आपको कि ये दोनों नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं, बट
वी कैन से दैट कि दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर, कि ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह हम ये बोल रहे हैं कि पी एंड क्यू आर आल्सो को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब स्टेप्स जो हैं वो याद करने के लिए ये वाले हैं कि हमें क्यू को इधर लेके जाना है और फिर हमें करना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। करें स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमने अभी थ्योरम की थी, थ्योरम 1.2 की थी, उसमें हमने बोला था कि यदि कोई नंबर स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो बिना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ये देखें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, इसका मतलब जो 2 है वो p से डिवाइड हो, p स्क्वायर से डिवाइड होगा, यानी p स्क्वायर में कहीं ना कहीं 2 आएगा। ये वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने किया था ना कि कोई अगर नंबर स्क्वायर से डिवाइड होगा, किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो जो 2 होगा या कोई और भी नंबर हो सकता है वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा। क्लियर? अब हमने ये बोल दिया कि अगर 2p स्क्वायर से डिवाइड होगा और 2p से भी डिवाइड होगा, तो वी कैन से दैट, हम मान लेते हैं कि कोई एक और नंबर है, लेट एनी इंटीजर, इंटीजर ही लेंगे हम, c, so we can say that p is equal to 2c। ठीक है, हमने बोला कि p डिवाइड हो सकता है 2 से, तो हम उसको मान लेते हैं p is equal to 2c, तभी तो वो 2 से, तभी तो ये नंबर अब 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होएगा, ये p के इक्वल है और हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर करते हैं, इधर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको स्टेप सेकेंड लेते हैं और फिर इसको स्टेप थर्ड लेते हैं। अब हम स्टेप सेकेंड को और स्टेप थर्ड को देखें, ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि ये p स्क्वायर जो है इसके इक्वल है, यहाँ p स्क्वायर इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। पढ़ा है ना आपने, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c, है ना ये। तो इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ p स्क्वायर 2 स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ p स्क्वायर 4c स्क्वायर के इक्वल है। तो सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्लियर? 2 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि हम क्या कह सकते हैं विद द थ्योरम 1.2। अभी हमने थ्योरम 1.2 की थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो ये q स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 होगा। q स्क्वायर अगर 2c स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इसका कहीं कोई फैक्टर है, और अगर वो उसका फैक्टर है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। So we can say that 2 divides q square and 2 divides, अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम फैक्टर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब हमने इतना प्रूव कर दिया है। अब क्या हम कहाँ उलझ गए या नहीं उलझे हैं? बोलो कैसे उलझे? अब उलझ ऐसे गए कि अगर 2 जो है एक ऐसा फैक्टर है जो q में भी है और 2 एक ऐसा फैक्टर है जो p में भी है,
तो हमारी तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। हमने ये बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर है। ये दोनों जो नंबर है को प्राइम है, ये वन के अलावा इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हमने प्रूव करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि P का भी एक फैक्टर टू आ रहा है और Q का भी एक फैक्टर 2 आ रहा है। यानी जो 2 है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स। So we can say that there at least one common factor two. There is at least one common factor 2 in P and Q, which contradicts the fact that ये आपके स्टेप्स होंगे। वी कैन से दैट एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 2 इन P एंड Q, ये एक स्टेप होगा। फिर ये सेटिंग विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट P and Q are co-prime number. So this contradiction arises because our assumption is wrong. This contradiction arises because ये लास्ट स्टेप होगा आपका, बिकॉज आवर assumption is wrong. So we can say that root 2 is a irrational number. क्लियर है? अगर ये थ्योरम आपकी हो जाती है तो रूट 5 प्रूव करने आ जाए, रूट 3 प्रूव करना आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर आप उसे इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के बेसिस पर है, एक्सरसाइज 1.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.2 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।